अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं और बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2.5 यार, जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों के आपने साथ साथ पूछते जाना है। सबसे पहली चीज़, आयोटा, ये जो आई लिखा होता है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 और इसको हम पढ़ते क्या हैं? इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? अच्छा, नंबर 1 बात तो ये आ गई। अगर हम नंबर 2 पे डिस्कस करें, जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1। ठीक है। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। अब इन दोनों रूल्स को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहीं पर भी आयोटा की जगह पे आपने वैल्यू नहीं पुट करनी। किसकी जगह वैल्यू पुट करनी है? आयोटा स्क्वायर की जगह पे। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है आयोटा की पावर 7। आपने कभी बंटे खेले हैं? शर्म तो नहीं आती? कहते जी। अच्छा, हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर 7 जो है, आयोटा की पावर 7 में ऑड नंबर है ना? ऑड है, तो ऑड जब भी नंबर आए एक दफ़ा अलग, बाकी जो बच गया उससे अलग। कभी भी क्या करना है, कभी भी ऑड, जो बंटे खेलते थे उसमें कली आता था ना, जो कली को क्या बोलते हैं? कली को कली जोटा नहीं, कली को ऑड नंबर बोलते हैं। और जो जोटा आता था उसे क्या बोलते हैं? मतलब कली आपने करना अलग और बाकी जो बचेगा वो अलग। ठीक है। अब गौर करना ज़रा, आयोटा तो वैसे ही आ गया। मुझे बताओ, आयोटा की पावर 6 में क्या इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और बाहर 3? मुझे बताओ, मैंने 2 अंदर क्यों लिखा? क्योंकि 2 की वैल्यू हमें पता है। अब ये क्या बना? ये आ गया आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। और -1 की पावर क्या है? 3। तो बताओ, -1 की पावर 3 क्या होता है? -1। आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में माइनस आयोटा, ये आंसर है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सुन लें। याद रख लें, -1 की पावर 3, -1 कैसे होता है? -1 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, 1 को 1 से ठा करो, फिर 1 को 1 से ठा करो, आंसर तो 1 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और प्लस माइनस क्या होता है? तो आंसर क्या आया? इसलिए माइनस की पावर जो भी हो उसे ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ भी बता दो, पूछो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा। 1 अल्फ़ा पहले ब्रैकेट में आएगा, फिर सी बाहर आएगा। अगर तो आप ऐसे लिखोगे तो एक्स भी तो सी बन जाएगा। एक्स को सी से मल्टीप्लाई करो, सी एक्स हो जाएगा। वो तो वेरिएबल बन गया। हम क्या ऐड कर रहे हैं? कॉन्स्टेंट। लेकिन इधर तो x आता है और वो है कांस्टेंट है। हाँ, इस सवाल में x आता है कांस्टेंट है। कर सकते हो, लेकिन ये इस तरह कभी नहीं करें। ऐसे तो हम हर सवाल में कर सकते हैं ना। आप ये देखो, मैं तो कह रहा हूँ, ये जो इसकी बात करते हैं इंडेफिनिट फंक्शन को जब सॉल्व यार असल में ना, असल में हम सी इस वजह से ऐड करते हैं बेटा, ताकि हमारा जो अपना कांस्टेंट है ना, जो कहीं मिसिंग है, वो एडजस्ट हो जाए। इससे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जितना वो सिंपल है उसको सिंपल रहना। ठीक है निशिता, तो ओके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 बेटा हमने कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 शहजादो हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 50। और पॉइंट समझ आ रहा है? yes. ओके, आयोटा की पावर 50। मुझे बताओ, इसको लिख सकता हूँ 2 अंदर लिखा, बाहर 25। यार ओए यस, क्या इसमें से 1 अलग नहीं करना था? नहीं करना था, ये पहले ही इवन है। ठीक है। अब 2 तो अंदर लिखा, फिर बाई 25 कैसे आया? 2 को किससे ठा करेंगे? 50 है, तो वो 25 था। अब देखो ये क्या आया? -1 और -1 की पावर 25 एज इट इज। -1 की पावर 25 क्या होता है? -1। माशाल्लाह यार, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो गए। क्लियर हो गया ना? इसमें कोई मसला तो नहीं? अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पे एक शशके वाली चीज़ लिख देता हूँ कि याद रखो यार, -1 की पावर कभी भी इवन नंबर हो, इसका आंसर होता है +1। -1 की पावर कभी भी ऑड नंबर हो तो इसका आंसर होता है -1। ठीक है। -1 की पावर कभी भी ऑड नंबर हो तो आंसर क्या होगा? -1। अच्छा, अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखो ज़रा। जैसे इसका थर्ड वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है? आयोटा की पावर 12। बताओ ये इवन है ऑड है? इवन। ओह अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये आ गया 2 और बाहर पावर क्या है? तो बताओ -1 की पावर क्या आई? और -1 की पावर 6 क्या होता है? अच्छा, आ गया, लव यू हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया।
तो इसमें कोई मसला तो नहीं? No. तो ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। ओके हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब अगर आप इसका फॉर वाला पार्ट देखो तो इसके फॉर वाले पार्ट के मुताबिक क्या लिखा है, माइनस अयोटा की पावर 8। बताओ ये पावर जो 8 है ये किसके ऊपर है, माइनस या अयोटा के? दोनों पे। तो माइनस की पावर 8 अलग से लिख देते हैं, अयोटा की पावर 8 अलग से। Yes. माइनस की पावर 8 क्या होता है? माइनस प्लस प्लस यार, ऐसे तो ना जाए यार चुडू। और अयोटा की पावर 8 एज इट इज, अयोटा की पावर 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। यस और अयोटा स्केयर क्या होता है? -1 माइनस 1 की पावर 4 क्या होता है? Plus 1. प्लस +1। तो ये आंसर आ गया। मुश्किल सवाल है ना? 9 पक्का आसान है? Yes. बस कल समझ नहीं आई, दोबारा सुन लेते हैं। माइनस अयोटा की पावर 8 है, मतलब क्या है, माइनस की पावर भी 8 अयोटा की पावर भी 8। माइनस की पावर 8 क्या होता है? प्लस। अयोटा की पावर 8 क्या होता है? अयोटा 8। तो 8 को कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। और माइनस की पावर 4 क्या होती है? +1। अब समझ डाली। अब नेक्स्ट देखें जरा क्वेश्चन। तू तो मुझे ड्रा ही रहा है, पता नहीं क्या करने लगा। पावर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, माइनस अयोटा की पावर लिखी है 5। अब बताओ क्या करेंगे? एक दफा अलग करना ना भाई ना, एक मिनट भाई। माइनस की पावर 5 अलग से, अयोटा की पावर 5 अलग से। माइनस की पावर 5 क्या होती है? माइनस। और अयोटा की पावर 5 ये अयोटा 5 ही होता है। अब अगले स्टेप में करते हैं ना, एक दफ़ा अलग और 4 दफ़ा अलग। अब क्या करेंगे, 4 दफ़ा जो हमने लिखा उसका स्केयर का स्केयर लिख दूँ। अब ये क्या बना हमारे पास, माइनस अयोटा तो आ गया, क्या लिख सकता हूँ इसको, -1 की पावर 2। अब ये क्या आ गया, +1। इन दोनों को ठा करो, आंसर क्या आ गया? बस इन्हीं की गल थी, ऐसा आंसर आ गया। ओ भाई समझ आ रही कि कोई नहीं? आ रही है। चल जी, अल्लाह तेरा शुक्र है। लास्ट इसका जी जी ये माइनस में लग रहा है और इस पे माइनस नहीं आएगा। किसके नहीं बेटा, -1 की वैल्यू ए के साथ ही है ना, इसके साथ ही ना, अयोटा की पावर 5 के, तो ए के साथ ही। अगर आप इसके साथ भी लिखोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? वो तो गलत है ये सवाल। अब 6 वाला पार्ट देखें, क्या लिखा है, अयोटा की पावर 27। अयोटा की पावर 27 एक दफ़ा अलग और 26 टाइम अलग लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes. ये अयोटा तो वैसे ही आ गया, क्या इसको लिख सकता हूँ 2 और 13? अयोटा तो आ गया, ये आ गया -1 और पावर क्या है? अब बताओ -1 की पावर 13 क्या होता है? -1 को ठा करो, माइनस अयोटा। माइनस के साथ अयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया, यस इसमें कोई मसला तो नहीं? पक्का? नो अगर किसी को मसला है तो वो पूछ लो। No. नहीं है, चले अब यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। जी बेटा, किनको? आप लोग छुट्टी है बस, आप लोग हाँ नोट कर लिए तो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ से कोई कलर प्यारा सा, चलो यही पकड़ लेते हैं। नहीं पिंक लड़कियों वाला कलर है, वाह शर्म कर। जेंडर में शर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखें, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 + 3 अयोटा, ये वैल्यू है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका हमने क्या फाइंड करना है? कॉन्जुगेट। अच्छा यार, बेहतर तरीका ये होता है इसको कोई नाम दे दो। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है नाम रखते हैं ना, यस इसका भी हम नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखें? एक्स तुराब रखें? और नहीं नहीं तुराब रखें, मेरे साहब लोग मैंगो। लेट अच्छा मान लेते हैं इसका नाम है जी। यस। सी किसके इक्वल है? 2 2 + + 3 अयोटा। अच्छा हमने इसका क्या फाइंड करना है? कॉन्जुगेट तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड। ठीक है, तो वो बोथ साइड हमने नहीं लिखा, मतलब उसका मतलब यही है। अब इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट और 2 + 3 अयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट का मतलब ये लाइन होती है, बार। ठीक है, अब इसको ख़त्म कैसे करते हैं बार को? अयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर दो, ख़त्म से चेंज हो गया, यस वही आंसर आ गया। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? साइन चेंज किसका? योटा का अयोटा के साथ वाला डाली, अयोटा के साथ वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। बेंच ना तोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? माइनस अयोटा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, सॉल्व करने से हम लिखते हैं जी, इसका नाम रख दिया जी,
लेट कर लिया जी किसके इक्वल है माइनस आयोटा तो जी का कॉन्जुगेट लें डायलॉग लिख सकते हो पक्का सारे लिख लोगे क्या लिखना है डायलॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट कॉन्जुगेट ठीक है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं इस जी के ऊपर भी लाइन लगाते हैं माइनस एओटा के ऊपर भी लाइन तो जी कॉन्जुगेट माइनस एओटा का कॉन्जुगेट प्लस एओटा गुड हो गया माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं मेरे पास तो लाइक बच्चे तो वैसे ही मेरे पास नहीं आते खुद अपने शौक से रुके हुए ये लोग है ना ऐसी है ना अब देखें जी अब मज़ा आएगा जी अब क्वेश्चन बड़ा कमाल का है बड़ा प्यारा सा आप लोगों की तरह सवाल है 6 वाला लिखा हुआ है जी आयोटा -3 इसका हमने क्या फाइंड करना है कंजुगेट कॉन्जुगेट तो नाम रखें सब क्या नाम रखें जी चले जी मान लेते हैं अजान की मान लेते हैं इसका नाम रख दिया जेड चलिए सॉरी जी रख दिया जेड रख दिया एक ही बात है ना तो डायलॉग क्या लिखे यहाँ पे टेकिंग यार मुझे ना ये सवाल अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी ठीक है Yes. तो मेरी बेगम कहती हैं जब भी रियल वैल्यू होती है ना उससे पहले लिखते हैं और जो इमेजिनरी होती है ना उसे बाद में लिखते हैं सही लिखा मैंने Yes. अब देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता कुछ कुछ होता है तो मैंने -3 पहले लिखा प्लस एओटा बाद में लिखा अब इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग कंजुगेट तो ये हम लिख दिया टेकिंग कॉन्जुगेट ठीक है वो बहुत सारे लिखना है तो लिख दो नहीं लिखना कुछ भी नहीं सकता नहीं वैसे ना कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले नंबर जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसको जी से ही शो करते हैं अच्छा अब क्या करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट तो जी के ऊपर भी लाइन लगा दी -3 प्लस आयोटा के ऊपर भी क्या लगा दी लाइन। तो जी का कॉन्जुगेट अब बताओ क्या हुआ आयोटा के साथ वाला साइन क्या करते हैं चेंज कर देते हैं बस ये आंसर आ गया अब एक बात याद रखना बच्चे भला क्या गड़बड़ करते हैं जो इस सवाल में वो गड़बड़ होती है बच्चे इसको चेंज नहीं करते यहीं पे ऐसी कॉन्जुगेट ले लेते हैं देखो आयोटा -3 है ना ऐसी कॉन्जुगेट तो आयोटा -3 क्या बना आयोटा प्लस यही बाकी बच्चे भी गलती करते हैं ओए शापरो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है तो आयोटा के साथ तो पीछे है तो वो क्या होगा माइनस आयोटा -3 तो वो अगर चेंज आगे पीछे नहीं भी लिखते ना तो साइन फिर भी आयोटा वाला चेंज होना हमारा भी तो आंसर यही है लेकिन हमारा थोड़ा आंसर माशाल्लाह प्यारा लग रहा है यार प्यारा लग रहा है कि नहीं अल्लाह पाक नजरे बद से बचाएं तो ये इसका ठीक है आमीन तो कहते हैं ये कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 4 है जनाब सॉरी जनाब कान पकड़ के सॉरी चले नहीं कर देते हैं ये नुमान की बात नहीं हम टाल सकते नुमान साहब खुश हैं बेटा नुमान बोल रहे यार नुमान ये मैं धोखा दिया अच्छा वो कोई बात नहीं हाँ भी नुमान की बातों में आ गया हमें लगा सच बोल नुमान तुमने हमें धोखा दिया तुम्हें अल्लाह ही पूछे अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है फाइंड द राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग अब आपके पास वैल्यू लिखी है 1 प्लस आयोटा यार हमें कहा गया रियल और इमेजिनरी सेपरेट करनी है रियल क्या होती है आपसे जब भी पूछा जाए ना रियल पार्ट क्या होता है याद रखो जिसके साथ आयोटा नहीं होता ना उसको बोलते हैं रियल अब किसके साथ आयोटा नहीं है तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या है अगर आपसे पूछा जाए बताएं कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा नहीं आयोटा नहीं होता आयोटा के साथ वाला आयोटा के साथ यहाँ पे कुछ है वो क्या है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा ये आंसर है ठीक है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है अब जैसे इसका कोई और सवाल कर लेते हैं जैसे इसका पार्ट नंबर 4 मुझे बड़ी ज़ोर से आया ठीक है पार्ट नंबर 4 क्या लिखा है -2 आयोटा अब यहाँ से हमने क्या करना है बताओ अब बताओ जी रियल पार्ट क्या है और बता दो जी इमेजिनरी पार्ट और माशाल्लाह माँ शक्रे जाए आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी होती है आयोटा के साथ क्या है -2 ये आ गया अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास लिखा हो आप कर लोगे अब जैसे अगर आप देखो इसका 5वां सवाल है इसका -3 आयोटा अब मुझे इसमें से मुझे लग रहा है मुनीब बताना चाह रहा है मुनीब इसमें से रियल पार्ट बताओ बेटा क्या है जिससे पूछे जाएगा वही बताना है जी मुनीब 3 माशाल्लाह और इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा अच्छा रियल कोई बात नहीं बेटा वो दवाई नहीं खाई आज उसने रियल पार्ट क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके साथ आयोटा नहीं ओए ओ -3 ओए अल्लाह माफ करो खुदा दा खौफ कर लो यार ये देखो पहले जो आपने सवाल किए ना ओए इधर देखो
आपने पहले जो सवाल किए ना ये वाले, इनमें क्या था, इनमें अयोटा वाली भी थी, अयोटा के बगैर वाली भी थी। जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यू होती है ना उसे बोलते हैं रियल। तो यहाँ पर अयोटा के बगैर वाली वैल्यू तो है ही नहीं, कि है नहीं है, तो जब नहीं है तो रियल पार्ट 0 होगा। और इमेजिनरी क्या होता है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू, बिल्कुल साथ जो अयोटा के साथ जब भी डाल के बैठी हो, ये माइनस हो, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ना बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 होता है। बस उतने ना टेप है ना मेरे, तुम पे मुझे खतरा ही लग रहा है पोजीशन पे तुम्हारी। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने x और y का आंसर निकालना है। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो ये पापा करवा रहे हैं, गौर से सुन लेना। x प्लस अयोटा y तो वैसे ही, ये आ गया 4 माइनस 3 अयोटा, बताओ प्लस 1 उधर जाके हाय हाय माशाल्लाह माँ शक्ल जाए। जिसके साथ अयोटा नहीं है इकट्ठा लिख लो, लिख दिया, और जिसके साथ अयोटा है उसे अलग लिख दो। अब शायद आपने बचपन में सॉल्व किया और 4 में से 3 निकालें तो क्या आता है, माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है जनाब। नहीं ये 1 नहीं आता पुत्र, हम गलत पढ़ा रहे हैं। ये 4 जिसने ऑनलाइन सुना ना कहना बस सर के पास भी बैठे ना नले ही हैं वो। अब यहाँ पे हमने x और y का आंसर निकालना है। ये जब बड़े हो जाओगे ना अपने बच्चों को बताना ज़रा, हैं कि ये देखो ये हमने तुम्हें हम सुनाते हैं जिस लेक्चर में हम बैठे हुए थे। हाँ अंदर आवाज आ रही, आवाज़ आपकी जा रही जनाब, आपकी ये आप सुनेंगे आप अंदर, ठीक है। बाय कंपेयरिंग। अब बताओ अपलोड होगी जी जनाब, ये यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और जनाब ये सारी आवाज़ें आपकी जा रही हैं, ये अपलोड कर देंगे, ये रात को ही हो जाएगी अपलोड, हम करके जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर रियल वाली वैल्यू कौन सी है, जिसके साथ देखो जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो क्या होता है, अयोटा किसके साथ नहीं है, x के साथ। तो मतलब इधर जो x है और इधर किसके साथ अयोटा नहीं है, तो इधर जो 3 है ये आपस में इक्वल है। अब इधर अयोटा के साथ क्या है, इधर अयोटा के साथ क्या है, ओए -3। तो ये इसका आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से फिर समझाएंगे। बेटा देखो इक्वल है ना सेंटर में, मतलब लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, इक्वल है। अब इक्वल कैसे है, जिसके साथ अयोटा नहीं है इधर और इधर जिसके साथ अयोटा नहीं है ये आपस में इक्वल है, इक्वल रख दिया। और जो अयोटा के साथ वाली है y और इधर अयोटा के साथ वाली -3 वो भी आपस में क्या होगी। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो अगर a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो आपने कहना है जिसके साथ अयोटा नहीं है वो भी इक्वल होंगे और जिनके साथ अयोटा है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इनको हम बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है असल में, ठीक हो गया, क्लियर है बेटा। अब ये 2.5 का तो हमारा एंड हो गया। अब बात करते हैं 2.6 में। अब चूंकि आपका कल टेस्ट है, मैं इसको इसमें जो सारे एक क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, अब मैं इसका वो क्वेश्चन करवा देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2.6 का MCQ वाला, वो आप खुद कर लोगे ना, 2.6 कर लोगे कि नहीं, वो है ट्रू फॉल्स है, हाँ मतलब नहीं तो फिर वो मुझसे समझ लेना ना बाद में, अभी फिर मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.6 चलें। अब तो ये 2.5 ये देखो, ये इस पर आपकी सॉल्व भी हो गई है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, चले कंट्रोल ओ n नहीं है, अच्छा जी हम आपको यहाँ से ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं 2.6 पे, हम इसको दोबारा अपने पास ले आते हैं बिल्कुल। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2, फ़ायदा हुआ ना रुकने का, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर, सब्र का फल मीठा होता है इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने वेट किया इसलिए मैं आपको सारा पढ़ा के जा रहा हूँ। एक्सप्रेस क्या कह रहा है कल से नहीं बैठना, क्या कहा इसने, नहीं घर वाले खुश होंगे भाई, घर देखना जरा, तुम घर जाओगे खुद खाना प्रेजेंट करेंगे आपको, घर में दाल बनी है। अब मुझे नहीं पता मेरे घर क्या बना, नहीं तो मैं तुझे ले जाता लेकिन हाँ ठीक है
सही है, तू मेरे घर का बावर्ची है। अच्छा, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर। पहला पार्ट देखो, जरगाम क्या हुआ शहजादे यार, वो काम करना था तो वो देखो करो उसको। केबल सर उधर ही लगी हुई है कंप्यूटर के साथ। हाँ जी। अच्छा यार ये दरवाज़ा बंद करो ताकि उसकी आवाज़ नहीं होगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर ना। अच्छा अब देखो बेटा, अब ये हमारा क्वेश्चन है पहला। तो आपको कहा यह गया है आपने इसका आंसर लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। हाँ मतलब एक आंसर रियल होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए इमेजिनरी। अब हम क्या करते हैं यार, ये देखो जरा बड़ा आसान सवाल है। 2 प्लस 3 आयोटा तो वैसे ही आ गया, प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो 7, प्लस को माइनस के साथ करो -2 आयोटा। अब जिसके साथ आयोटा नहीं है अलग, और जिसके साथ आयोटा है उसको अलग। तो 2 प्लस 7 क्या होता है 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालो, तो 1 अगर ना लिखूं नाराज तो नहीं होगे। चलो थैंक यू सो मच बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मोहम्मद साहब आ गए हैं। चलो अब ये इसका पार्ट नंबर 1 था। अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। बेटा आप इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा और -3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। चलें अब इसको हमने सॉल्व करना है। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 4 -3 को 7 से करें, -3 को 4 से करें। अच्छा बेटा जिसके साथ आयोटा नहीं है अलग और जिसके साथ आयोटा है उसको अलग। 10 में से 21 निकालें, 8 में से 12 निकालें, -4 आयोटा। तो मेरा बच्चा ये हमारा आंसर आ गया। मज़ेदार चीज़ है कि नहीं? आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल इतने हैं ही नहीं। अब इसका पार्ट नंबर 3 भी बता देता हूँ आपको। अब जैसे आप देखें इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है माइनस के साथ -3 प्लस 5 आयोटा माइनस के साथ 4 प्लस 9 आयोटा। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो +3 आ गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो -5 आयोटा, माइनस को 4 के साथ -4, माइनस को +9 आयोटा से -9 आयोटा। अच्छा ये आ गया जिसके साथ आयोटा नहीं है अलग और जिसके साथ आयोटा है अलग। 3 में से 4 निकालो -1 और यहाँ से माइनस 9 और 5 14 आयोटा। वड्डी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो इसकी शक्ल ही बड़ी डेंजरस है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाएं। लिखा हुआ है 2 आयोटा की पावर 2 प्लस 6 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देख के जो अच्छे बच्चे होते हैं बड़े खुश होते हैं। अच्छा हम इसमें क्या करते हैं, हम सिंपल ये करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो हर एक की वैल्यू अलग अलग फाइंड करने के बाद इसी में पुट कर दो, हर एक की वैल्यू अलग अलग फाइंड करने के बाद इसी क्वेश्चन में पुट कर दो, या साथ साथ सॉल्व करते जाओ। क्या बेहतर तरीका है? साथ लेंथी हो जाएगा यार। अपनी मर्जी। मैं अपनी, चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो जैसा आपको बेहतर लगे। चलो फिर मुझे जैसे बेहतर लगता है मैं करा। पहले ये क्या लिखा है, आयोटा स्केयर। मैं लिखता हूँ आयोटा स्केयर, ये सिंपल होता है -1, ठीक है। इसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब बताओ आयोटा की पावर 3 लिखा है, इसको मैं अगर एक दफ़ा अलग तो बाकी कितनी दफ़ा बचा, 2 दफ़ा। ये आयोटा तो वैसे ही है। आयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करो। अच्छा अब आयोटा की पावर 16 की बात करते हैं, इसको अंदर 2 और बाहर 8 लिख दूँ तो ये क्या आ गया, -1 की पावर 8 और -1 की पावर 8 क्या होती है, +1। अब क्या बचा, आयोटा की पावर 19
इसमें से आयोटा अलग, आयोटा 18 अलग लिख दूँ? आयोटा तो वैसी, आयोटा 18 को क्या लिखूँ? 2 की पावर 2 और बाहर आयोटा आ गया। अब गौर करना ज़रा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -9। तो माइनस बताओ ज़रा, आयोटा इंटू -1 की पावर 9 क्या होता है? मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो आयोटा 19 का आंसर निकल गया। आयोटा 25 क्या होता है? एक दफ़ा अलग हो, ज़्यादा चीता आयोटा आ गया। इसको लिख सकता हूँ 2 और बाहर क्या आएगा? नहीं, बाहर क्या आएगा? 12 बाहर क्या आएगा? 12 तो ये हमने लिख दिया 12। तो क्या बना? आयोटा और यहाँ से -1 की पावर 12। तो आयोटा तो आ गया। -1 की पावर 12 क्या होता है? +1। तो आंसर क्या आया? योटा आयोटा। अब गौर करो ज़रा, ये तो 2 आ गया। आयोटा की पावर 2 क्या होती है? -1 +6 आ गया। आयोटा की पावर 3 क्या होता है? योटा +3। आयोटा की पावर 16 क्या होता है? +1 -6। आयोटा की पावर 19 क्या होता है? योटा -आयोटा 4। आयोटा की पावर 25 क्या होता है? आयोटा। अब ये क्या बना? -2 -6 आयोटा +3 +6 आयोटा +4 आयोटा। बेटा +6 आयोटा -6 आयोटा कैंसिल। 3 में से 2 निकालो, 1 +4 आयोटा। ये आंसर आ गया। सर जी आपने -6 और माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करके +6 आयोटा निकाला। ये वाला कहाँ पे? हाँ जी बेटा, ये देखें ना, असल में तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ये माइनस माइनस क्या होता है? तो 6 को आयोटा से किया, 6 आयोटा हो गया। ठीक है, कौन सा? बेटा असल में इन सब की वैल्यूज जो हमने अलग अलग फाइंड की हैं, ये सारी इसको इसमें पुट कर दिया। इसकी जगह पे ये पुट किया, इसकी जगह पे ये पुट किया, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, क्योंकि यही हमने फाइंड किए। ठीक, 2 को 1 से किया, -1 से -2, 6 को माइनस आयोटा से किया, -6 आयोटा, 3 को आयोटा से किया, 3 को 1 से किया 3, -6 को माइनस आयोटा से किया +6 आयोटा, 4 आयोटा। वैसे ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, -2 + 3 +1 होता है, और ये 4 आयोटा। ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हमें क्लियर हो सर गया। जी अगर टेस्ट में हम इस तरह ही करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे? बेटा आपको ये रफ वर्क साथ करना पड़ेगा टेस्ट में। ठीक है, यस। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 का पार्ट नंबर 1 देखें, क्या लिखा हुआ है? -7 + 3 आयोटा और -3 + 2 आयोटा। तो चलिए हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैं ना क्वेश्चन इसलिए रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि जब आप ये घर जाके भी नोट्स देखो ना, तो ये आपको पता चल जाए कि यार ये तो बड़ा आसान काम है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ ना, ताकि आप ये ना कहो सर मिल ही नहीं रहा था मैं। ओके हो गया ना, चला दो। अच्छा जी, अब ये देखें जी, अब कहाँ गया ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या मैं ये कह सकता हूँ यार कि असल में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं? इसका मतलब है -7 मल्टीप्लाई होगा आगे वाली पूरी वैल्यू से, और +3 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा आगे वाली पूरी वैल्यू से। बताओ -7 को मल्टीप्लाई करो, और अच्छा आगे हो, इसको इससे करो, 14 योटा 3 आयोटा को इससे करो, प्लस प्लस ओए प्लस 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 नहीं आ गया, 3 2 6 आयोटा को आयोटा से करो। ये देखो ये आ गया 21। ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अच्छा 14 और 9 23 आयोटा। कहा क्या हो गया? वड्डी वाली वैल्यू के साथ माइनस इधर क्या आ गया? माइनस। ये +6 आ गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 तो ये आ गया 21 -23 आयोटा और -6। अब 21 -6 -23 आयोटा, तो इसको क्या लिखेंगे? 21 में से 6 निकालो, -23 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा? अच्छा अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है 2 - (-4) और फिर क्या लिखा हुआ है? 3 - (-4). अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे फोकस करें, यहाँ पर एक शशके वाला पॉइंट आपको बताने लगा हूँ जो आपको मज़ा आएगा। देखें, याद रखना है (-1) इक्वल होता है (1 आयोटा, और (1) क्या होता है? 1, और 1 को आयोटा से ठा करो क्या होता है? सिर्फ बताने का मकसद ये है, आप लोग थोड़ा सा ऊपर हो जाए ताकि बाकी को भी नजर आए। मैं ये बताऊँ, (1) इक्वल होता है (1 आयोटा, (-2) किसके इक्वल होगा? (2 आयोटा
हाँ ये होगा स्क्वायर रूट 2 आयोटा। स्क्वायर रूट -3 किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट 3 आयोटा। असल में होता क्या है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए उस नेगेटिव को ख़त्म करके बाहर क्या लिख देना? नेगेटिव को ख़त्म करके बाहर क्या लिख देना? आयोटा। अब यहाँ पर गौर कर दो, अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो मुझे पता है कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बताओ, इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 आयोटा। ये अच्छा आ गया। तो स्क्वायर रूट 4 क्या होता है? 2 आयोटा। और 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 क्या होता है? 2 आयोटा। अब बताओ, जैसे मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्या इन दोनों को कर दोगे? इन दोनों को पक्का? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बेटा जी के डू योर सेल्फ, तो कोई मसला तो नहीं? इसका मतलब क्या है? खुद ही करना है। हाँ, खुदा के लिए पेपर में ना लिखा ना, सर ने भी डू योर सेल्फ लिखा था, हमने भी ऐसे लिख देना। अच्छा, पार्ट नंबर 3 देखो जरा। पार्ट नंबर 3 क्या है? कैसा समझ आ रही है? दंद कड्डी जा रहे पाइन, ऐसा लगता है दांत साफ करके आया। स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a का स्क्वायर प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस? ओ भाई यहाँ माइनस है, तो -2 a वाली वैल्यू और b वाली वैल्यू। देखो ये दोनों कैंसर, 5 बचा। 3 का स्क्वायर क्या है? आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -2 3 6, और यहाँ से स्क्वायर रूट 5 बचा और साथ में आयोटा। तो ये देखो ये 5 आ गया और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? तो ये तो एज इट इज़ रहा। अब ये आ गया 5, 9 को -1 से उठा करो -9। अब बताओ 2 में से 9 निकालो, 5 में से 9 निकालो -4, -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सवाल बड़े आसान है, अगर तो आप इसमें इंटरेस्ट लें। आपको मैथ ऐसे आना चाहिए जैसे स्वाब का काम है जी, बिल्कुल। और आपको ऐसे आता है जैसे आप पता नहीं कितने गुनाहगार हैं। 2 माइनस 3 आयोटा और दूसरा क्या लिखा हुआ है? 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। अब ये सवाल है, अब उसने आपसे एक चीज़ अलग पूछी है। देखो 2 माइनस 3 आयोटा वैसे ही आ गया। आप मुझे बताओ, आयोटा जब भी ख़त्म करते हैं कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? ओह माशाल्लाह, ये सही लिखा मैंने? पक्का? आप बताओ, इन दोनों को ठा करना आता है? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डू योर सेल्फ, तो पेपर में लिख दोगे आप भी? तो पूरा सॉल्व करोगे ना? चलो ठीक है। अब मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थके तो नहीं? माशाल्लाह, मतलब 3-4 घंटे निकाल दोगे और। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैं इसके ना वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सुबह पेपर में ये आएंगे, ठीक है? यही पूछने लगे थे ना, बहुत होशियार है तू है शिदनी। इसका पहला सवाल देखें ज़रा। लिखा है -2/1 प्लस आयोटा। आपको पता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे? याद रखो बेटा, आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके पास लिखे ना 1/1 प्लस आयोटा, कभी भी आयोटा बटे के नीचे नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल बटे के नीचे आओ तो रेस कर दो से, बहुत सारी ये भाई गलत हो जाएगा खुदा के लिए। अब इसको प्रॉपर तरीके के साथ हम सॉल्व करते हैं। अगर कभी भी आयोटा बटे के नीचे आए तो हम क्या करेंगे? हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई, उसी के कॉन्जुगेट के साथ। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 माइनस हो, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अब गौर करो, -2 को ऊपर वाली वैल्यू को ठा करेंगे ऊपर वाली के साथ। अब देखो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस। ओ माशाल्लाह, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये तो हमारे सेकेंडरी के बच्चों से भी इंटेलिजेंट है, बच्चे 9th के। अच्छा, ये आ गया 1 माइनस आयोटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? तो ये आ गया -2 और 1 माइनस आयोटा आ गया। ओके 1। अब मुझे बताएं माइनस माइनस क्या होता है? ओके, ये -2 आ गया, 1 माइनस आयोटा। बताओ ये क्या बना? क्या इन दोनों को उड़ा दूं? माइनस को ठा करो, -1 और प्लस आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। आसान काम है, मुश्किल है? अभी जितनी देर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बड़ा आसान लगेगा, असल तो पता चलेगा जब आप घर जाके इसका बेड़ा गर्क करेंगे। यही है ना भाई? आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब मैं आपको बताता हूँ जी, इसका 4 वाला पार्ट कर लेंगे ना?
सुबह को कुछ नहीं खाया पुत्र, ये पेट में से आवाज़ें आ रही हैं। हाय हाय, बस दुआ करो घर में भी अच्छा बनाओ कुछ। कोई पता भी नहीं होता, जिस दिन मूड होता टिंडे तोरियां इसी तरह की चीज़ें बनी होती हैं। करेले शोरवे वाले, शोरवे वाले करेले कहाँ होते हैं? ओ माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। शोरवे वाले करेले बनाते हैं ना, ये मैंने वैसे पहली दफ़ा सुना। बनते हैं वैसे करेले शोरवे वाले? चलो कोई नहीं, खैर इधर बस, इधर भाई इधर देखो, हम रेसिपी नहीं लिख रहे हैं, हम मैथ पढ़े। अच्छा, अब सबसे पहले ये अयोटा में 2 वैल्यूज है ना, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। पहले मुझे बताओ, इन दोनों के नीचे वाली वैल्यू सेम है? अच्छा, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का पप्पू तरीका ये होता है, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है उसको एक दफ़ा लिख लो, और जो ऊपर बचा है आपके पास उसे वैसे लिख दो। माइनस है सेंटर में, जब भी माइनस होता है आगे वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दो। तो ये देखो क्या बना, 2 माइनस 6, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस को अयोटा से, और नीचे क्या बचा। अच्छा, अब देखो, जिसके साथ अयोटा नहीं है अलग, और जिसके साथ अयोटा है वो भी अलग, और ये 3 प्लस अयोटा वैसे ही। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करो तो ये आएगा -2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अच्छा, अब ये आंसर नहीं आया भाई, अभी तो हमने सॉल्व किया। अभी इस क्वेश्चन को हमने ऐसा बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ, पहले तो आप क्वेश्चन नंबर ये वाला पार्ट हो जाएगा, अब इसका थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड आप खुद कर लेंगे, सेम इसी तरह। इस तरह पहले निकाल। हाँ जी, अब क्या करेंगे, पहले 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस अयोटा से, मतलब ये है कि ऊपर वाली वैल्यू को ठा करेंगे ऊपर वाली के साथ। ओए ऊपर वाली के साथ क्या कर रही हो? अच्छा, और नीचे वाली वैल्यू को ठा करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो ये क्या बना, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 माइनस अयोटा के साथ, और इधर से -7 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अयोटा के साथ। एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, a² माइनस b²। अब ये क्या बना, -2 को ठा करो -6, -2 को करो +2 अयोटा, -3 को करो -21 अयोटा, माइनस प्लस 7 अयोटा को अयोटा से करो, नीचे क्या बचा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1। अब ये क्या बना, -6, 21 अयोटा में से 2 अयोटा निकालो, 19 अयोटा, प्लस 7 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा 9 माइनस माइनस, अच्छा ये क्या बना, -6 -19 अयोटा, और 7 में से 1 मल्टीप्लाई करें -7, और नीचे क्या बचा 10। बेटा, जिसके साथ अयोटा नहीं है अलग, और जिसके साथ अयोटा है अलग, नीचे क्या बढ़ा है, तो -13 -19 अयोटा ओवर 10। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो रियल वाली वैल्यू है उसे अलग कर लेते हैं, मतलब 10 किसके नीचे, दोनों के नीचे हमने 10 को अलग लिख दिया और प्लस अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी जरगाम, बेटा प्रोजेक्टर को लैपटॉप के साथ करने यार, साथ वाली क्लास में, हाँ बस चेक करो ज़रा उसका क्या सिस्टम है। भाई, अगर तुम लोग के बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाते ना, मैंने कहा तुम लोग के घर आना ट्रीट लेने, ठीक है? दोगे ना ट्रीट, दोगे ना? अब पता लगे दरवाज़ा ही ना खोलो, बुआ खुलका मैं पागल हुई हूँ। 5वां पार्ट क्या लिखा है, अब लिखा है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2। अजान, आप लोग तो शेख हो मेरे ख्याल से, शेख नहीं हो? मैं सुना शेख हो भाई, टिश्यू पेपर भी यूज़ करके दो के तार पे टांग देते, हाँ ऐसे नहीं करते? अच्छा चलो, अब ऊपर क्या लिखा हुआ, स्क्वायर ना, स्क्वायर किसके ऊपर है, ऊपर वाली वैल्यू के नीचे, चलो फिर हम ऐसे कर लेते हैं, फिर स्क्वायर अलग अलग कर लें, चलो यार ये बेहतर है। अब बताओ ज़रा, आपने पढ़ा होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a वाली वैल्यू और नीचे क्या बचा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a वाली और, अच्छा देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अयोटा का स्क्वायर -1, और 2 को 1 से ठा करो 2 को अयोटा से, अच्छा जी नीचे 1 का स्क्वायर 1, अयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ से -2 अयोटा। बेटा ये दोनों कैंसर, ये दोनों भी कैंसर, ऊपर बचा -2 अयोटा, नीचे बचा ऊपर तो +2 ही लिखा, और नीचे क्या लिखा है -2 अयोटा। क्या ये दोनों कैंसर, क्या बचा -1। तो अब हम इसको किस में डब्बे में बंद करेंगे, ये डब्बे में बंद कर देंगे,
ठीक है भाई। अब ये तो हमारा हो गया पार्ट। अब मैं आपको इसके छठे वाले सवाल का हिंट बता देता हूँ। जैसे इसका 6 वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो थके तो नहीं हो? पांचवा नहीं है ना? 5 आता है मुझे यार, ये अभी हमने यही किया। क्या कर रही है? नहीं, मैं इसका पार्ट की बात कर रहा हूँ यार। मुझे तुम ऐसे ना किया करो यार, तुम पास बैठ के तुम्हारा फोकस नहीं है। कहाँ फोकस है तुम? क्वेश्चन नंबर 6 है। जाओ यार, तुमसे नहीं मैं बोलता। अच्छा ये तो ना बोल रहे चल पुत्र, इस तरह से हम छुपा के अब काम करेंगे। सर जी मैथ किसने याद किया था? यार ये कोई एक बंदा नहीं था। मैथ ना हो तो कुछ भी ना हो यार। आर्थर कैले ने किया। नहीं, आर्थर कैले ने तो भाई वो चैप्टर नंबर 1 बनाया था। इन्हें ना याद है इन्हों मामे का। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करें। 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई? 1 माइनस एटा। और ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? बेंच की गाड़ी चला रहा है। अच्छा, और 3 प्लस 3 एटा को भी किससे? 1 माइनस एटा के साथ। तो ये क्या बना? 2 को 1 से ठा करो 2, 2 को माइनस एटा से 2, 3 एटा को 1 से 3 एटा, 3 एटा को माइनस एटा से। 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बना? ये आ गया 2 प्लस आयोटा, क्योंकि 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालोगे आयोटा। और यहाँ से क्या बना? -3। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये बना क्या? 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3। तो ये क्या बना? 3 प्लस 2 क्या होता है? अब बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 माइनस आयोटा से डिवाइड। पक्का? अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, जगह बचाने के लिए यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ठा करो। 5 माइनस आयोटा, नीचे वाले को नीचे वाले से। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 माइनस आयोटा, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये क्या बना? 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1। ये आ गया 5 माइनस आयोटा ओवर। अब बताओ 26 किसके नीचे है? तो हम क्या करते हैं, 5 के नीचे 26 अलग और 1 के नीचे 26 अलग, साथ में क्या आ गया? आयोटा। तो ये हम इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। यार ये दरवाज़ा बंद कर दो वो, ताकि फिर आवाज़ इसकी ना आए। दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा जी, अब ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? ये हमने 2, 3 और 4 हमने कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। और इधर देखो ना डालें, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट बताओ जो आपको मुश्किल लग रहा हो। नंबर 5 का मेरे ख्याल से थर्ड वाला कर लें। थर्ड वाला यार थोड़ा सा ना, असल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है? तुम लोगों ने मेरा बेंच तोड़ देना। कौन लगा? मैं साइड में बैठा हूँ। चलो 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा। अब क्या करेंगे हम? यार याद रखो। अच्छा इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है? देखो इस क्वेश्चन में उसने ना काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं हमसे। इस क्वेश्चन में अच्छी अच्छी बातें। कलर मुझे पसंद ही नहीं आ रहा कोई यार, अजीब से कलर मैंने चूज़ किया। अच्छा इसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट ये है कि आप फाइंड करो जी का कॉन्जुगेट। दूसरा पार्ट ये है कि जी में जी कॉन्जुगेट को प्लस करो। तीसरा पार्ट है जी में जी कॉन्जुगेट को माइनस करो। और चौथा पार्ट है जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। ये चारों चीज़ें हमने एक ही सवाल में फाइंड करनी है। सबसे पहले जी होना चाहिए ना, जी है ना, लेकिन जी में एयोटा फ्रैक्शन में आ गया, तो एयोटा फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आया। अब हम क्या करते हैं पहले तो, ओ माशाल्लाह, ये हाफिज़ साहब है। अच्छा अब 1 माइनस एयोटा ना, तो 1 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस एयोटा से डिवाइड। ऊपर वाली सेम सेम है ना, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बना? ऊपर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वाली और शाबाश। नीचे क्या पड़ा? 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 और यहाँ से प्लस 2 आयोटा। ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया दोनों कैंसिल। ऊपर बचा 2 आयोटा, नीचे क्या बचा? 2। क्या ये दोनों कैंसिल? अब मुझे पहले बताओ जी का आंसर क्या है? आयोटा। अब हमने एक आंसर तो निकाल लिया,
अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है भाई कि जी का कॉन्जुगेट निकालो, तो हम कहते हैं जी चलें जी आपकी बात सुनते हैं हम। पहला पार्ट क्या है, जी का कॉन्जुगेट ये निकालना है। तो क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा के ऊपर भी लाइन आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस चलें तो ये हमने आंसर निकाल लिया जी कॉन्जुगेट का, वो आ गया 1 माइनस एयोटा। अच्छा दूसरा पार्ट क्या है, जी में किसको ऐड करना है, किसको, जी में, चलें यहीं पे हम सॉल्व करते हैं फिर। तो बी पार्ट क्या है, जी में जी कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट, पहले लिखेंगे जी की वैल्यू को, जी की वैल्यू क्या है आयोटा, प्लस फिर किसकी वैल्यू जी कॉन्जुगेट, वो क्या है माइनस आयोटा। क्या ये दोनों कैंसिल, तो बेटा जी प्लस जी कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ गया, 0। अब चार्ली वाले पार्ट की बात करते हैं, मतलब पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। अब जी माइनस जी कॉन्जुगेट, पहले बताओ जी की वैल्यू क्या है आयोटा, माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा। अब गौर करना ज़रा, यहाँ पे क्या बना, आयोटा माइनस माइनस क्या होता है आयोटा, क्या बना, तो ये हमारे पास जी माइनस जी कॉन्जुगेट का आंसर आ चुका है क्या, 2 आयोटा। और यहाँ पर आपने जी प्लस जी कॉन्जुगेट का भी आंसर निकाला था, वो क्या आया था 0। अब अगर हम यहाँ पर डी वाले पार्ट की बात करें, उसमें कहा गया जी को और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो चेक करते हैं जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके, जी की वैल्यू क्या है आयोटा, डॉट जी कॉन्जुगेट क्या है ओके हो गया। तो माइनस कुछ कुछ होता है प्लस माइनस, आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर होता किसके इक्वल है, तो 10 आंसर क्या आ गया। तो मतलब जी को जब जी कॉन्जुगेट से सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया। ये लॉन्ग में सवाल आ सकता है, ये आ भी सकता है लेकिन बहुत मुश्किल चांस होते हैं, शॉर्ट में पूछता है कोई एक वैल्यू पूछ लेते हैं इन चारों में से, ठीक है। चलें अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रवां दवा होते हैं, कोई मसला तो नहीं इसमें, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर अच्छा 5 भी रहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया ना, सॉरी 6 है। कौन तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्या माइनस आयोटा, तो पहले जी को फिर जी में ऐड, ये बस जी का निकली हुई है वैल्यू, इसमें जी पहले में जी कॉन्जुगेट खुद ऐड कर देंगे, 2 वार्ड में भी, हाँ सब में ऐसे ही करेंगे चारों में। अच्छा ओके बस इधर देखो यार, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपके पास जी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, जी की वैल्यू 2 + 3 है, जी की वैल्यू आपके पास लिखी है 2 + 3 होता, बेटा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 5 - 4 ठीक है। अब इसके हमारे पास ये 4 पार्ट हैं, तो चारों तो नहीं मैं करवा सकूँगा, कोई एक बता दो, चलो मैं कोई 2 करवा देता हूँ, 2 या 3 करवा देता हूँ, ठीक है। मैं खुद से जो मुझे लगता है ना बेहतर, मैं आपके पार्ट नंबर 2 की बात करता हूँ। पार्ट नंबर 2 क्या है, जी माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट, जी का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का, ये हमने सॉल्व करना है इसको। अच्छा अब पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा क्या हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है जी माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट। यार आपको याद होगा आपने बचपन में पढ़ा हुआ, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली को सॉल्व करते हैं, बाहर के नीचे वाली को सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, चलो हम इसको साथ साथ ही करते हैं, पहले जी की वैल्यू लिखिए ना, जी की वैल्यू लिख देते हैं, क्या है 2 + 3 आयोटा, जी के बाद माइनस है माइनस, और आगे डब्ल्यू है डब्ल्यू की वैल्यू, तो जब भी बाहर माइनस हो आगे वाली वैल्यू को किस में लिखते हैं, अब इन सब के ऊपर बार है तो हमने भी बार लिख दी, ठीक हो गया। तो ये क्या बना 2 + 3 आयोटा -5 + 4 आयोटा, पहले अंदर वाली को सॉल्व करेंगे, बाद में कॉन्जुगेट लेंगे, जिसके साथ आयोटा नहीं है अलग, जिसके साथ आयोटा है उसको अलग कर लिया। अब 2 में से 5 निकालें और यहाँ से आ गया 7 आयोटा, इसके ऊपर बार है, अब इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करो, -7 ये आ गया, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो बताओ ज़रा राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, जी कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट बताओ, जी की वैल्यू क्या है 2 + इसका कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का 5 - 4, इसका भी क्या आ गया, ये क्या बना कॉन्जुगेट 2 - माइनस यहाँ से
5 प्लस 4 आयोटा अब आपको पता होगा जब भी माइनस होता है आगे वाली वैल्यू को, ब्रैकेट में तो ये ब्रैकेट अगर ख़त्म कर दोगे तो गलत हो जाएगा सवाल। माइनस को उठा करो, -5 -4 आयोटा। जिसके साथ आयोटा नहीं है अलग और जिसके साथ आयोटा है अलग, तो 2 में से 5 निकालें, -3 और यहाँ से क्या बन गया, -7 आयोटा। क्या दोनों सेम आ गए? यस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर और जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उनका आंसर क्या आ गया, सेम। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ इसका मैं कौन सा पार्ट करवाऊँ आपको, 4 वाला। चलिए 4 वाला करवा देते हैं। अब इसका 4 वाला पार्ट, अच्छा 4 वाले से पहले ना 3rd वाला करवा देता हूँ। 3rd वाला क्या लिखा हुआ है, जी डब्ल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट और जी के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट और डब्ल्यू के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, जी डब्ल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट। सबसे पहले बताओ जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। चलिए जी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 2 + 3 आयोटा। उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू वो क्या है, 5 - 4 आयोटा। 5 - 4 आयोटा। इनके ऊपर कॉन्जुगेट है, पहले मल्टीप्लाई होंगे ना। तो देखो बेटा पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 आयोटा से और +3 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई, 5 - 4 आयोटा। इसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट। 2 को उठा करो, 2 को 4 से और 3 को 15 अच्छा 3 को इससे -12 आयोटा स्क्वायर। तो ये देखो ज़रा, ये तो 10 आ गया। 15 आयोटा में से 8 आयोटा निकालो, 7 -12 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अच्छा ये देखो 10 आ गया, +7 आयोटा माइनस क्या आ गया 12। 10 में 12 ऐड करो, प्लस 7 आयोटा। अच्छा इसके ऊपर कॉन्जुगेट है वो हम नहीं लिख रहे। अब क्या आ गया आंसर इसका, 22 माइनस, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। मोहित साहब आपको समझ नहीं आ रही ना, हाँ जी। अब ये आ गया जी का कॉन्जुगेट और डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। जी का कॉन्जुगेट, अब जी की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा। इसका क्या है कॉन्जुगेट और डब्ल्यू वाली वैल्यू क्या है, 5 - 4 आयोटा। इसका भी क्या है, अब जी वाली वैल्यू क्या बनी, 2 - 3 आयोटा। इसको ब्रैकेट में लिख दे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 5 - 4 आयोटा क्या बना, 5 अब देखो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा से और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा। 2 5 = 10, 2 4 = 8 आयोटा, -3 को मल्टीप्लाई करो, -15 आयोटा, -12 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया 10 - 7 आयोटा -12 × -1। ये आ गया 10 - 7 आयोटा +12। तो 10 और 12 22 और -7 आयोटा। चेक करो सेम आ गया, मज़ा आया कि नहीं फिर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हैंस प्रूफ जी इंटू डब्ल्यू का कॉन्जुगेट किसकी खुला है, जी कॉन्जुगेट और डब्ल्यू कॉन्जुगेट। ठीक है। अब इसका ये वाला कर लोगे खुद, 4 वाले में बस याद रखना, बस बेटा तकरीबन 10 मिनट हो रहा है। जैसे कहीं ये ज़रा वो लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा साथ ही, इनको जो समझाना ना वही लेक्चर साथ तैयार करता जा रहा हूँ। अच्छा अब हाँ जी बेटा पूछो। 4 वाला भी आप कैसे करेंगे? अच्छा 4 वाला देखो ज़रा, 4 वाला जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, Z over W का conjugate, अच्छा जी भाई ना फिर Z conjugate ठीक है जी, ओके जी। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। सारा करवाऊँ या हिंट दे दूँ, hint दे चलो हिंट दे देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा लिखी हुई है Z/W और बाद में उसका कॉन्जुगेट है, ठीक है, ब्रैकेट डली हुई है। अब पहले हम सॉल्व करेंगे Z/W को। बताओ Z/W क्या है, और 5 - 4 आयोटा। ओके ये है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। अच्छा जी, ये ब्रैकेट और इसके बाहर क्या है, कॉन्जुगेट, यही है ना। यस। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर वाली को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कभी भी आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 5 + 4 आयोटा से डिवाइड। अब ये बार वैसे ही आ गया। अब मैं सारी सॉल्व कराने लगा हूँ। अब देखो ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 आयोटा से और +3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा से। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, A स्क्वायर -b स्क्वायर। इन सब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अब गौर करो। 2 5 * 2 4 * 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 4 * आयोटा को आयोटा से, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट है
और यहाँ पे क्या ये। अब ये क्या बना 10, 18 और 5, 18 और 5 क्या हो गया 15 और सॉरी 8 23 आयोटा। आप लोग घर फ़ोन नहीं किया आपने? फ़ोन यार फ़ोन कर मैंने कहा था कर लो। अच्छा जी बस आ गए उनसे कहीं इनका टेस्ट नहीं रेडी था इसलिए। तो ये आ गया 10 प्लस 23 आयोटा और -12 और नीचे क्या आ गया 20 30 41 और इन सब के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। तो बेटा देखो जिनके साथ आयोटा नहीं है अलग कर लिया, जिसके साथ आयोटा है अलग, और नीचे क्या बचा और ये आ गया। अब क्या करेंगे -2 प्लस 23 आयोटा ओवर 41 और इसके ऊपर क्या है बार। अब क्या करेंगे -2 के नीचे 41 अलग से, 23 के नीचे 41 अलग से और 7 आयोटा, और इनके ऊपर भी अभी क्या लिखा हुआ है। तो ये आ गया -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 आयोटा। समझ आई? क्योंकि आयोटा जब ख़त्म करते हैं जो आयोटा के साथ साइन होता है उससे चेंज। अब ये कौन सी साइड सॉल्व की है? लेफ्ट। अब राइट हैंड साइड यहीं पे सॉल्व कर लूँ। यस। क्या लिखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड जी का और W का, यही है ना। चलो अब जी की वैल्यू बताओ। 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट और 5 इसके ऊपर। अब पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। क्या बना 2 - 3 आयोटा, नीचे क्या बना 3 + 5 प्लस। अच्छा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए ना। नहीं। तो 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। तो 2 को 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई Yes. और -3 आयोटा को भी 5 - 4 आयोटा से। नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो जी ये कर लिया। अब 2 5 जार 10 -8 आयोटा -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ओ माशाल्लाह यार ये देखो ना ऐसे मज़ा आता है जो स्पीड से साथ साथ चले। इन दोनों को सॉल्व करो 23 आयोटा और 12 आयोटा स्क्वायर क्या होता है और यहाँ से 25 माइनस माइनस प्लस। अब ये देखो ये आ गया 10, 12 को -1 से -12 और ये -23 आयोटा और नीचे क्या बचा 41। क्या इसको 12 में से आप इसको निकालें क्या बनेगा -2 क्या आएगा -2 -23 आयोटा ओवर। क्या मैं लिख सकता हूँ -2 ओवर 41 अलग से, -23 ओवर 41 आयोटा अलग से। आप चेक करो ये प्रूव नहीं हो गया, ये दोनों सेम आ गए। तो डायलॉग क्या लिखें वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा अब इसका इन दोनों में से कोई एक पार्ट करवाना है और मुझे लगता है 6 वाला करवा दो। अच्छा जी अब 6 वाला पार्ट देखते हैं। 6 वाले पार्ट के बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा रह जाएगा। 6 वाला पार्ट क्या लिखा है 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। यही है ना। अब देखो जी आपने सॉल्व किया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो जी की वैल्यू गिवन थी ना, जी की वैल्यू क्या है 2 + 2 + 3 आयोटा। अच्छा बेटा देखो कहा गया है जब इसको सॉल्व करोगे ना इस पूरे को ये इसको तो इसका आंसर आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब बताओ जी का इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 मतलब कहा गया है इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा। चलो चेक करते हैं, इसकी बात पे यकीन करते हैं। 1/2 आयोटा तो आ गया। अब बताओ जी की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा। आगे माइनस है, आगे क्या लिखेंगे 2 - 3 आयोटा का क्या है कॉन्जुगेट। और जब भी माइनस होता है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में कॉन्जुगेट ले लिया। हाँ? अच्छा मैंने कॉन्जुगेट ले लिया हुआ। ओके ओके इसको सेट कर लेते हैं। अब ये देखो ज़रा पहले जी की वैल्यू लिखी उसके बाद जी कॉन्जुगेट की लिखी बाहर क्या है माइनस। तो ये 1/2 आयोटा तो आ गया। अब गौर करो 2 + 3 आयोटा यस माइनस पहले कॉन्जुगेट लो, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले क्या करना है Conjugate तो ये क्या बनेगा 2 - 3 3 आयोटा। अब सॉल्व करते हैं मजीद। तो ये आ गया 1/2 आयोटा तो ये आ गया 2 + 3 आयोटा -2 और +3 आयोटा। बेटा ये दोनों कैंसिल 1/2 आयोटा बचा और साथ में 6 आयोटा 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 से कैंसिल 2 3 जार 6 तो आंसर क्या है 3। तो ये सही बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूव हैंस प्रूव। ठीक है 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी आयोटा को जब हमने सॉल्व किया इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी 3 नहीं जी। ठीक है अच्छा ये आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि अब जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े नहीं ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ें ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। हाँ शिदा कुछ 5 का हिंट दे दे कौन सा ये बस इसमें क्या था क्वेश्चन में
इसका आंसर रियल पार्ट होगा, बस सेम ऐसे ही सॉल्व करना। उसका आंसर 2 आया। क्या बात है भाई, भाई ने आंसर भी बता दिया। बेबी तुम शरारती हो पर पढ़ने वाली भी हो। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। तुम बस अब लेक्चर तो नहीं लिया ना तुमने? ले रहे हो? अच्छा, पार्ट नंबर 1 क्या है? ये आ गया 2 - 3 आयोटा। तब से इधर तो घूम रहा, कहता मैं ले रहा हूँ। पानी पीने गया था, उसको तो खांसी आ गई थी ना, वो देखा ना, अभी भी आ रही। अच्छा, अब कहा गया एक्स और वाई का आंसर। भाई सुन लें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये लास्ट पार्ट है इसका, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे। ओके, बस इधर देखो, बस थोड़ा सीरियस। अब ना आपने जितना लेक्चर पहले सुना ना, उससे डबल एनर्जी मुझे चाहिए। मैं भी एक्टिव हो जाता हूँ, आप लोग भी एक्टिव जी डाले से। लॉन्ग के शॉर्ट के हिसाब से ये लॉन्ग के लिए, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये लॉन्ग में आएंगे। अब और करो ज़रा। अगर मैं आपसे कहूँ यार देखो, इसमें ना एक्स वाई वाली वैल्यू को ना छेड़ो, मैं आपसे कहता हूँ यार इसको ना छेड़ो, उसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन ना मुझे जहर लग रही है ये ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले अयोटा आना चाहिए, बाद में वाई अयोटा कहना अच्छा नहीं लगता, अयोटा वाई माशाल्लाह क्या मतलब प्यार से बंदा कहता है ना इसको। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो। ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ x प्लस अयोटा वाई तो आ गया किसके इक्वल? 4 प्लस अयोटा ओवर 2 - 3 अयोटा कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या बना? ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई और प्लस अयोटा को भी किससे मल्टीप्लाई। अच्छा, अब क्या करेंगे? नीचे वाली को नीचे वाली से एक। यार ये शशके वाली बातें अब तुम लोग की, देखो ना लड़के होते ही पढ़ने वाले हैं, तो ये यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं ना, उन्हें कहना सर 4 2 4 3 तो अयोटा को 2 से, अयोटा को 3 अयोटा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर माशाल्लाह जी माशाल्लाह 8 12 और 2 अयोटा 3 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है? अब बताओ 4 आ गया माइनस 9 आ गया, तो ये आ गया 8 प्लस 14 अयोटा 3 - 1 -3 नीचे क्या आया? 13 तो ये आ गया 8 में से 3 निकालो 5 प्लस 14 अयोटा ओवर 13। तो ये हम किसको सॉल्व करें? x प्लस मतलब x प्लस अयोटा y का। अब बताओ 13 सिर्फ इसके नीचे है ना, दोनों के नीचे तो 5 के नीचे 13 अलग कर दिया और 14 के नीचे 13 को अलग कर दिया। अब बताओ जिसके साथ अयोटा नहीं है यहाँ पे हम उसका आंसर कौन सा होगा? लेफ्ट साइड पे जिसके साथ अयोटा नहीं है वो इक्वल होगा राइट साइड पे जिसके साथ अयोटा नहीं है, ऐसी है। और लेफ्ट साइड पे अयोटा के साथ वाली जो कि y है वो इक्वल होगी राइट साइड पे अयोटा के साथ वाली। चलो ये लेफ्ट ही है, ये राइट साइड तो आया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके हो गया कि नहीं? यस चलें, अब इसके ये 2 क्वेश्चन रह गए, बस इसके बाद आपकी जान छोड़ देनी है हमने, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। अब इसका पार्ट नंबर 2 क्या है? इसका पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है 3 - 2 अयोटा और उसके बाद क्या लिखा है? x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 2 × x - 2 y अयोटा प्लस 2 अयोटा -1। ये मोइज ने क्या कहा है? ओवरडोज हो गया बेटा। ये इस टाइम ओवरडोज नहीं होना चाहिए, इस टाइम जो टेस्ट सेशन वाला टाइम होता है ना, इसमें तो 8-8 घंटे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चुनने से बच्चे ग्लूकोज जैसे तेरे जैसे और सारी रात सारा दिन पढ़ते रहते हैं। बोर्ड में नंबर लेना शहजादे आसान बात थोड़ी ना। अभी आप इधर समझ रहे हो ना, उन्होंने ये समझा हुआ है पहले और आप पढ़े होंगे घर बैठ के। अब मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आपकी क्लास का कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा इस टाइम। क्यों नहीं? मुझे बताओ क्या और आप कैसे कह सकते हो? आपकी यही तो गलत फहमी है। अगर तो बच्चे सो गए तो फिर पढ़ेंगे कैसे? उनके नंबर कैसे आएंगे? ओ भाई पढ़ने वाला बच्चा तो 2-2 बजे तक रात को पढ़ता रहता है। आप इसी खुश फैमिली में हो कि बस कोई नहीं पढ़ा होगा, तो फिर नंबर उनके कैसे आ जाते हैं हाईएस्ट? बच्चे हैं ना आपकी क्लास में, गर्ल्स इतनी अच्छी बच्ची हैं पढ़ने वाली हैं, बॉयज़ इतने अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। बस आपको उनके कंपटीशन में आना तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, जो आप करते नहीं हो। अच्छा अब इधर देखो ज़रा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे दोनों x और y वाली वैल्यू ऐसी है ना, पहले इसको उठा करो 2 3 को किससे मल्टीप्लाई? x प्लस वाई होता है और -2 अयोटा को भी मल्टीप्लाई।
एक्स प्लस वाई आयोटा से। 2 को x से ठा करो, 2x फिर माइनस 4 वाई आयोटा और प्लस 2 आयोटा माइनस 3 को x से ठा करो, 3x 3x 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आया 2x माइनस 4y आयोटा और प्लस 2 आयोटा माइनस 1। यही है ना बेटा? किधर गया जी? यह कौन है? हाफिज वैसे हुआ? चले, अब ये देखो, ये आ गया 3x और ये आ गया 3y आयोटा, ये आ गया 2x आयोटा माइनस 2y। बताओ आयोटा स्क्वायर क्या होता है? ये प्लस 2x इधर आके, ये माइनस उधर आके प्लस। अच्छा, मतलब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो एक्स वाई वाली वैल्यूज है ना उनको अलग कर लिया, ऐसे किया। यस। अब गौर करो ज़रा यार, ये क्या बना 3x। ये इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ यार, अगर आप मुझसे नाराज़ ना हो तो इन दोनों में से मैं आयोटा वाली को पहले लिख सकता हूँ? यस। बेटा ये देखो ज़रा, हमने क्या किया, क्या ये वैसी आ गई, यस। ये वैसी आ गई, Yes. ये वैसी आ गई, Yes. इसकी जगह माइनस 1 लिख दिया, Yes. ये प्लस 2x उधर आके, Minus ये माइनस 4 उधर आके, प्लस। यही काम किया और तो कुछ किया नहीं। अब ये क्या है 3y। अच्छा एक काम करो ज़रा, अब और यहाँ पे काम ये होता है यहाँ पे कि 3y और 4y। ओहो ओहो, क्या हो गया बेबी? अच्छा 3y आयोटा और 4y आयोटा 7y आयोटा, यही है ना? Yes. और ये माइनस 2x आयोटा और यहाँ से क्या बना प्लस 2y और यहाँ से क्या बना, तो ये भी देखे ना, इन दोनों को सॉल्व करो। 3x में से 2x निकालो, 1x, ये x आ गया, ठीक हो गया। यस। इज इक्वल क्या लिखा है? इज इक्वल 2 आयोटा माइनस 1। यस। अब देखो, जिसके साथ आयोटा नहीं है अलग कर लो, और जिसके साथ आयोटा है उसको भी अलग करो। कर लिया? यस। इधर 2 आयोटा माइनस 1। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, x प्लस 2y को अलग लिखा, इन दोनों में आयोटा है, यस। लेकिन पहले आप क्या करो, इसको अरेंज करो सवाल को, ताकि ये अच्छा लगे देखने में भी। अब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने क्या किया, मैंने आयोटा वाली को अलग किया, चलो x वाली को पहले लिखा और y वाली को इज इक्वल क्या लिखा है, 2 आयोटा माइनस 1। इधर भी हम यही काम करते हैं ना, जो अयोटा के बगैर है वो पहले, दूसरी वाली बाद में। ये आ गया x प्लस 2y। मुझे ये बता दो क्या इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लूँ? यस। जब दोनों में से अयोटा कॉमन लिया माइनस 2x बचा, और यहाँ से क्या बचा प्लस 7। इज इक्वल क्या बचा, माइनस 1 प्लस 2 अयोटा। अब बेटा देखो, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। इधर लेफ्ट साइड पे जो अयोटा के बगैर है वो x प्लस 2y है, यस। वो इक्वल होगी इधर राइट साइड पे जो अयोटा के बगैर है, ठीक है। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट साइड पे अयोटा के साथ वाली क्या है, माइनस 2x प्लस 7y, और राइट साइड पे क्या अयोटा के साथ वाली, प्लस 2। इसको भी कह दिया ये। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हमने आंसर किसका निकालना है, चल गया। अब टैब कनेक्ट करना है, बस मैं आ गया 2 मिनट से। अब देखो गौर करना बेटा, अब हमने इन दोनों को सॉल्व करके x और y का आंसर निकाला। मुझे बताओ इधर x के साथ क्या है, 1। इधर x के साथ क्या है, Minus तो इनको सेम बनाना है। अब इधर जो x के साथ है उसको इधर मल्टीप्लाई करो, किससे, माइनस 2 के साथ। यस। चलो अब बेशक माइनस 2 ना लिखो, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बना 2x, 2 2 और 2 को माइनस 1 से माइनस 2, ठीक हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी 2 इक्वेशन आए ना और आपने x और y का आंसर निकालना है, आपने करना क्या है, जो इधर x के साथ वैल्यू है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो इधर x के साथ वैल्यू उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। इधर 2 था ना, 2 या माइनस 2 एक ही बात है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ से ना भी लिखोगे कोई टेंशन नहीं। अब बताओ इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्या दोनों की x वाली सेम बन गई? इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं कहता हूँ अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में 4 ऐड करो तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल 2। गौर करना बेटा, क्या ये दोनों कैंसिल, Yes. 4y और 7y 11y, 11y इज इक्वल टू अंडा, क्योंकि ये दोनों भी कैंसिल, तो y किसके इक्वल आ गया, 0 ओवर 11, तो y किसके इक्वल आ गया, अब y का आंसर तो आ गया। अब अगर आपने इसमें से x का आंसर फाइंड करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हो, चाहे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें मर्जी। क्या मैं 4 में पुट कर दूँ, यस। पुट इन 4।
अब 4 में पुट करोगे तो क्या होगा 4 में, ये आ गया -2x प्लस 7, y की जगह पे क्या आ जाएगा इधर, जीरो। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2 -2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो -2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओवर -2, तो यहाँ से x का आंसर आ गया -1। तो ये हमारा किसका आंसर आया, x का। तो टोटल किसके आंसर फाइंड करने थे, एक्स वाई। तो असल में जो हमने तो लिखते हैं 100, x का आंसर -1 और y का आंसर आ गया हमारे पास। बस ये हमारी इतनी सी कहानी थी जो हमने सॉल्व कर ली। बेटा हो गया, कंप्लीट हो गया बस। अब मुझे बताओ सिर्फ लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, वो हम करते हैं और उसके बाद फिनिश। बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, उसके बाद फ्री है हम, ठीक है। 9 चले, अब 3 + 4 अयोटा का होल स्क्वायर और फिर क्या है -2, ये आ गया x माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा, ये आ गया। अब बेटा इसका फॉर्मूला ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a वाली वैल्यू और -2 का मल्टीप्लाई -2x प्लस 2y अयोटा इज इक्वल x प्लस y अयोटा। नुमान समझ आ रही है बेटा? अब ये देखो 3 का स्क्वायर क्या बना 9, 4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर 2 3 6 4 24 अयोटा, ये बचा -2x और यहाँ से आ गया प्लस 2y अयोटा और इज इक्वल टू x प्लस y अयोटा को वैसे ही रहने देते हैं। अब गौर करो ज़रा, ये आ गया 9, 16 को -1 से मल्टीप्लाई। अच्छा अब गौर करना, ये आ गया 24 अयोटा, ये क्या बना -2x, उधर जाके क्या होगा अच्छा हम -2x इधर आके +2x, ये +2 उधर आके असल में हमने किया क्या, जिसके साथ x y नहीं है वो अलग और जिसके साथ x y है वो अलग। अब गौर करो ज़रा, x में 2x ऐड करो, 3x y में से 2 दफ़ा y निकालो, 1 -1y अयोटा, ऐसी है। यस। अच्छा 9 में से 60 निकालो, -7 और प्लस 24 अयोटा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग में जिसके साथ अयोटा नहीं है इधर और इधर जिसके साथ अयोटा नहीं है इक्वल। तो बताओ ज़रा x का आंसर क्या है, -7/3 और यहाँ से y का आंसर बताओ, 24 किसके इक्वल आया, -y अयोटा के साथ अयोटा के साथ, तो y किसके इक्वल आ गया -24। समझ आई? अच्छा तो बताओ x का आंसर क्या आ गया, सो x का आंसर है -7/3 और y का आंसर क्या आ गया -24। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 और 2.6 कंप्लीट कर ली। अब आप में से किसी भी बच्चे को मसला होगा तो आपने जाके इसको सुन लेना है और कोशिश करनी क्वेश्चन सॉल्व करने साथ साथ। पहले आपने तैयारी किस तरह करनी है, जो आपको आता है सबसे पहले वो करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के से ज़्यादातर चांसेस किस में से 2.4 करें, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करें, फिर इंशाल्लाह बाद में। ठीक है बेटा, चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।